हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने वाला है। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है, और इस पर बेस्ड हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज हम कुछ और भी ऐसी आइडेंटिटीज का यूज करके बताएंगे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। एक हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। Okay, so consider general quadratic polynomial ax square plus bx और प्लस c। यहाँ पे a मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और जिससे क्या बचेगा, सिर्फ bx प्लस c बचेगा, जो कि क्या है, सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो अब हम मान ले रहे हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम उसके दो जीरोस हो सकते हैं। सो मैं मान ले रहा हूँ कि उसके दो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial, are the zeros of quadratic polynomial। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अगर, तो उसके लिए हम दो फॉर्मूले देते हैं। एक होता है सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस मतलब हमारे पास जीरोस इसके अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन। सो यहाँ पे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारा यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कभी भी अगर हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और उसके अगर हमें जीरोस अल्फा और बीटा दिए हैं, तो हम उसका सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और इसको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसको हम अल्फा इंटू बीटा से रिमूव करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। हम एक एग्जांपल करते हैं। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial, और उस पॉलिनोमियल को मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। अल्फा कॉमा बीटा इसके जीरोस है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक यूज से जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। सो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए हमारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं लिखा है, और जब भी किसी भी नंबर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, वन होता है कोफिशिएंट। सो यहाँ पे क्या है, वन हो जाएगा ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या होगी, फाइव होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, सिक्स होगी। सो ए बी सी हमें मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमें पता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। सो यहाँ पे माइनस बी क्या है, फाइव है, और ए की वैल्यू कितनी है, वन। सो अल्फा प्लस बीटा है हमारा कितना हो गया, फाइव। सिमिलरली वी कैन फाइंड अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू सिक्स है, और ए की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वन है।
सो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली कोई भी दूसरा पॉलिनोमियल दिया है तो उसके लिए भी हम ये चीजें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन करता हूँ, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial x square minus 2 root a x और प्लस a माइनस b, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है एक्स का वो 2 रूट ए आ रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू, इसको अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x होता है तो यहाँ पे माइनस 2 रूट ए आएगा। और अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें c की वैल्यू तो a माइनस बी है। इस केस में अगर हमें सम ऑफ जीरो निकालना है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सो वो कितना होगा, हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस बी अपान ए होता है। सो यहाँ माइनस फॉर्मूले का और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 अपान रूट ए अपान ए की वैल्यू, ए यहाँ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की सॉरी ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जिसकी वैल्यू कितनी है 1। सो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस हो जाएगा, सो 2 रूट ए आ जाएगा इसकी वैल्यू। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 रूट ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और ये वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होती है, सी अपन ए। यहाँ पे सी की वैल्यू कितना दिया है, ए माइनस बी, सी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी, और ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। सो ए माइनस बी अपन 1 कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई ए माइनस बी। सो ये तो हो गया हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और उसके जीरोस अगर अल्फा और बीटा है तो हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं इसे। ओके, कई बार क्या होगा, हमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा और उसमें हमें उस पॉलिनोमियल का जीरो पहले निकालना होगा, फिर उस जीरो का यूज करके हमें इस रिलेशन को, ये जो हमने रिलेशन अभी डिफाइन किए, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी वाई, इस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना होता है। सो हम एक क्वेश्चन ऐसा लेके तो करते हैं एक क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, या हम अल्फा और बीटा जीरोस को नहीं मानते कि यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल देंगे और उसके आपको पहले जीरोस फाइंड करना होगा, फिर उस रिलेशन को, रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना होगा। सो कंसीडर करते हैं, फाइंड द zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial and the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between, verify the relationship between zeros and coefficient, zeros and coefficient. So अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन कौन सा है, ये जो हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया है ये क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन एक्स। यहाँ बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही जो है हमारा रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट।
तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्टली हमें सबसे पहले इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है क्या कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोस फाइंड करना होता है तो हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं और फिर उसमें हम x की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। सो फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, सॉल्व में फॉर जीरोस इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस निकालना होता है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं जहां पॉसिबल होता है। इस केस में हम इजीली देख सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 1 और कांस्टेंट टर्म c को हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है, 10 आया। यहाँ x का जो कोफिशिएंट है यानी b की जो वैल्यू, ये हमने क्या लिखा a इंटू सी की वैल्यू आ गई 10, b की वैल्यू कितनी है 7। अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि ऐड करें तो कितना है 7 है और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर अगर हम सिंपली देखें तो 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा और 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म में हमें x कॉमन मिल जाएगा इजीली। सो पहले दो टर्म में हम x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 5 और सेकेंड दो टर्म में हम 2 कॉमन लेंगे। सो हमारे पास यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 5। एक्स प्लस 5 हम पूरे इक्वेशन से कॉमन ले सकते हैं। एक्स प्लस 5 यहाँ भी है, एक्स प्लस 5 यहाँ भी है। एक्स प्लस 5 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस 2। अब आप लोगों को बहुत पहले से ही पढ़ा होगा कि कोई भी दो नंबर a इंटू बी, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो कम से कम एक नंबर तो जीरो होगा ही। या तो ये जीरो होगा, ए जीरो है तब भी जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है। अगर बी जीरो है तो बी इंटू जीरो इंटू समथिंग वो भी जीरो होगा। अगर ए और बी दोनों जीरो है तब भी ये जीरो हो सकता है। तो हमारे पास केस क्या बनते हैं, सो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। या तो एक्स प्लस 5 जीरो होगा या एक्स प्लस 2 जीरो होगा। अगर एक्स प्लस 5 जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -5। तो एक जीरो हमें यहाँ से मिल गया। और अगर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू कितनी होगी -2। हमारे पास दो जीरोस आ गए कॉलम में। अब हमें क्या करना है, सेकंड काम जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि रिलेशन से वेरीफाई करना है। सो हमें पता है वेरिफिकेशन पार्ट मैं इस साइड में करता हूँ। सो वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरो, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो। यहाँ हम अल्फा बीटा का यूज नहीं करेंगे, सिंपली लिखेंगे सम ऑफ जीरो। और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपन ए। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। सो माइनस बी की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे 7 है। सो -7 अपन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, रख दिया। सम ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरोस का एडिशन करेंगे। सो एक जीरो हमारा क्या है -5 और दूसरा जीरो कितना है हमारा -2। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा -5 और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, सो 2 और इधर हमारा आर एच एस में -7 आ रहा है। सो -7 इक्वल टू -7 आ गया, यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम है। सो हमारा एडिशन पार्ट वेरीफाई हो गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पार्ट भी वेरीफाई करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन पार्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हमें पता है क्या होता है, सी अपन ए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना गिवन है 10। तो सी की वैल्यू 10 पुट कर दोगे। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 1, तो वो भी हम यहाँ पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, कोई दो जो दोनों जीरोस आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा -5 इंटू -2। -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस और 5 इंटू 2 10। सो 10 इक्वल टू 10 यहाँ भी हो गया। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस केस में भी हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम आ रहा है। सो हेंस वेरीफाइड, हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड। ओके, सो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। आप अगर इतना
पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करते हो तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। सो सिमिलर क्वेश्चन और भी आपके पास हो सकते हैं जिसमें आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने को बोलेगा और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना होगा। एक सिमिलर क्वेश्चन हम और लेते हैं। सो फाइंड द zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial 3x square minus 27 इज इक्वल टू 0। सॉरी, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 27। मैं से यही पॉलिनोमियल लेता हूँ, तो इसको हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालना है एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन एंड आल्सो verify the relationship between zeros and coefficient between zeros and coefficient। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अभी ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होना चाहिए, एक्स वाला टर्म भी होना चाहिए और कॉन्स्टेंट टर्म होना चाहिए। इस पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो एक्स वाला टर्म नहीं है। जब भी कोई भी टर्म नहीं होता है, जैसे यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। इसको हम जनरल फॉर्म में अगर लिखें क्या हो जाएगा हमारा ये पॉलिनोमियल 3x² माइनस 27 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3x²। एक्स का टर्म नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस 0 इंटू एक्स और माइनस 27। अगर इसको हम जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट विद जनरल पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग इट विद जनरल जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज यहाँ 0 होगा और कोफिशिएंट ऑफ सी, सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 27। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई जो कि हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए यूज होगी। अब हमें सबसे पहले तो जीरोस निकालना है क्योंकि रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें जीरोस पता होने चाहिए। फर्स्टली फॉर जीरोस, फॉर जीरोस क्या करते हैं हम, मैंने बताया था अभी आपको कि जीरोस निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। फॉर जीरोस क्या होगा, 3x² माइनस 27, इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे। अब जब हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की। तो यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हम करेंगे नहीं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 27 को राइट साइड में भेज देंगे। 3x² इज इक्वल टू कितना आएगा, 27। यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन में दूसरे साइड में जाके डिवीजन में होगा और 27 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 डिवाइडेड बाई 3 और ये आएगा 9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। कभी भी अगर आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, ए हो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए का मतलब क्या है कि एक बार हम एक्स की वैल्यू प्लस रूट ए लेंगे और दूसरी बार माइनस रूट ए लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी, 3। यानी एक्स की वैल्यू आ गई है, यानी एक बार एक्स की वैल्यू कितना लेंगे, 3 और एक बार -3। हमारे पास दो जीरोस आ गए, एक आया हमारा 3 और दूसरा क्या आ गया, -3। गुड। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सेम हमें प्रोसीजर करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने हैं।
सम ऑफ जीरो फर्स्ट यहाँ करते हैं वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस, सो सम ऑफ जीरोस का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है माइनस बी अपन ए। सो हम बी और ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो माइनस बी की वैल्यू अगर यहाँ में बात करें तो कितना है 0, और ए की वैल्यू कितना है 3। और यहाँ पे सम ऑफ जीरो का मतलब होता है कि हम दोनों जीरोस का एडिशन करेंगे। एक जीरो हमारा कितना है 3 है, और दूसरा कितना है -3 है। सो ये आएगा 3 -3, और इधर जीरो बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है। सो 3 -3 इधर भी 0 होगा और ये भी 0 है। तो एल एच एस और एच एस हमारे दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। सो एडिशन पार्ट हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें पता है क्या होता है सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। सो एक जीरो हमारा क्या है 4, दूसरा जीरो क्या है -4, और सी की वैल्यू हमें गिवन है ना -27। सो यहाँ -27 रख देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या जीरो दिए 3 और -3, सॉरी। सो जीरोस क्या है हमारे 3 और -3। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई -3, और सी की वैल्यू कितनी है -27, और ए की वैल्यू कितना है 3। सो यहाँ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, और -27 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27 आएगा। सो ये वैल्यू भी 9 -9 आती है। सो इस केस में भी हमारा एल एच एस और एच एस क्या है इक्वल है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो हमारे दोनों भी रिलेशन जो सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है दोनों वेरीफाई हो गए, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म सबसे लास्ट में दिया होता है, वो भी निगेटिव साइन के साथ, कई बार पॉजिटिव साइन के साथ भी हो सकता है। तो उसको भी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा लिखा होगा जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म सबसे लास्ट में आएगा। सो मैं कंसीडर करता हूँ 9 प्लस 3x और माइनस 2x²। सो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके हमें जीरोस निकालने को हो सकता है। मैं इक्वेशन कर ही लेता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं करता हूँ कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड सेम क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। सो मैं जीरोस का फाइंड करके आपको बताता हूँ, रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द relation between zeros and coefficient. ओके, सो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल जो है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है स्टैंडर्ड क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है। सो यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म सबसे पहले आएगा, फिर एक्स वाला टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म आता है। सो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है -2x²। अच्छा, जब भी हम जो टर्म लेते हैं अगर उसको हमें इधर आगे या पीछे ट्रांसफर करना है तो उस टर्म का जो साइन होता है वो साइन उसके साथ में जाता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो उसका कोएफिशिएंट कितना है -2। जब भी हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आगे लिखेंगे तो -2 ही साथ में जाएगा। सो इसी को हम लिख सकते हैं -2x²। 3x उसके बाद में आएगा, बट 3x का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा +3।
और नाइन के आगे कोई भी साइन नहीं लिखा है, सबसे पहला टर्म है, और कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस साइन होगा, तो ये प्लस 9। अब हमें ये पॉलिनोमियल मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल पॉलिनोमियल से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 9। सी की वैल्यू हो जाएगी 9। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फॉर जीरोज क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। सो -2x² प्लस 3x और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू सी अगर हम करेंगे कितना आएगा, -2 इंटू 9, और ये कितना हो जाएगा हमारा, -18, और बी की वैल्यू है कितना है, 3। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 3, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, -18। सो ऐसे हम नंबर ले सकते हैं, एक ले सकता हूँ मैं 6 और दूसरा नंबर -3। 6 और -3 को अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और अगर हम 6 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे टर्म स्प्लिटिंग इसलिए ऐसा बन जाएगा, -2x² प्लस 6x -3x और +9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसमें। सो पहले दो टर्म में -2x कॉमन हो जाएगा, x -3 बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में, और यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास क्या बचेगा, x-3 हम पूरे ब्रैकेट से कॉमन ले सकते हैं, पूरे इक्वेशन से। x-3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -2x और -3 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो x-3 जीरो होगा या -2x -3 जीरो होगा। सो दिस इंप्लाइज x-3 इक्वल टू 0 और -2x -3 इक्वल टू 0। अगर x-3 जीरो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और यहाँ से अगर हम बात करें तो -2x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। x की वैल्यू 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, और x की बात करें तो x यहाँ पे टू मल्टीप्लीकेशन दूसरे साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा -3/2। सो यहाँ से हमें दो जीरोज मिल गए कॉलम में, एक -3/2 और दूसरा 3। जीरोस ऑफ द फॉलोइंग मिल गए। वेरिफिकेशन पार्ट आपको आता है, हमने तो क्वेश्चन वेरिफिकेशन पार्ट लिखी है। सिमिलर वेरिफिकेशन आप इस क्वेश्चन के लिए भी कर लेंगे, वो आपके लिए नोट होगा। सो आज हम इस क्लास को इतने भी खत्म करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कोई भी अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हैं, तो वहां से हम सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो उस गिवन इन्फॉर्मेशन से निकाल लेंगे। कई बार क्या होगा, हमें उस पॉलिनोमियल में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा आर पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कोई भी पॉलिनोमियल यही हो सकता है, x² -5x और +6। मैं फॉर एग्जांपल यही पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, और उसका यूज करके आपको निकालने को बोलेगा वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। सेकंड आपको ये पूछा जा सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड आपको ये पूछा जा सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये भी बहुत बार पूछा गया है। फोर्थ आपको ये पूछा जा सकता है कि अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। फिफ्थ पार्ट में अगर बात करूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। या सेवन पार्ट ये भी कई बार पूछा गया है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। या एक आपको ऐसा भी पूछा जाता है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। पूछने को
कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मॉड ऑफ सॉरी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। और एक अगर हम और बात करें, जो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसमें ये हो सकता है कि अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। पूछने को एक ये भी पूछा गया है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।